काशीपुर में 46.24 करोड़ की विकास योजनाओं का लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री धामी। काशीपुर नगर निगम काशीपुर में विकास की नई गाथा लिखी जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 4 नवंबर को 46.24 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। महापौर दीपक बाली ने बताया कि अब तक निगम क्षेत्र में 100 करोड़ रुपए से अधिक के कार्य हो चुके हैं। नई योजनाओं में 149 सड़क व नाली निर्माण, गैस आधारित पशु शवदाह, हाईटेक कंट्रोल रूम तथा मानपुर व बाजपुर रोड पर पीसीसी टाइल्स कार्य प्रमुख है। उन्होंने बताया कि 505 सड़कों में से 70% का निर्माण पूरा हो चुका है। कंट्रोल रूम से शहर की सफाई व्यवस्था डीजल रूप से संचालित होगी और हरियाली बनाने के लिए वर्टिकल गार्डन पर पौधारोपण कार्य भी शुरू किया जा रहा है। महापौर ने कहा कि ये सभी कार्य मुख्यमंत्री धामी के सशक्त नेतृत्व में संभव हो पाए हैं। पारदर्शन ने नगर विकास के प्रति महापौर और प्रयासों की सराहना की। काशीपुर से मोहम्मद नफीस की रिपोर्ट। काशीपुर का सर्वांगीण विकास के लिए हम लोग सभी समयबद्धता के साथ साथ संकल्प लिए हुए हैं, और जिसमें हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का निरंतर सहयोग और आशीर्वाद काशीपुर नगर निगम को मिल रहा है और काशीपुर की जनता को वो योजनाएं समर्पित की जा रही हैं। तो उनको लेकर आज मैं आप सभी लोगों के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि नगर निगम काशीपुर के समस्त वार्डों में निवासरत काशीपुर के सम्मानित एवं देवतुल्य जनमानस द्वारा नगर निकाय 2025 के चुनावी समर में जताए गए विश्वास स्वरूप आशीर्वाद एवं प्रदेश के हृदय सम्राट युग पुरुष के रूप में अपना स्थान बना चुके माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार श्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा संपूर्ण प्रदेश के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को भी विकास की जो सुविधाएं हैं उपलब्ध कराने के लिए विकल्प रहित संकल्प की मूल अवधारणा को साकार करने के उद्देश्य से विकास कार्यों की नवीन श्रृंखला सम्मानित काशीपुर की जनता को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित अपने प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बंधुओं के माध्यम से अवगत कराते हुए प्रफुल्लित मन से अपने सभी पार्षदगणों की उपस्थिति में अनुपम हर्ष की अनुभूति हो रही है। नगर सीमांकृत ऐसे क्षेत्र जो विकास के पहिए की ओर अपनी ओर आता देखने के लिए काफी लंबी अवधि से स्थानीय जनप्रतिनिधि की ओर देख रहे थे, उनकी चाहत को माननीय मुख्य सेवक के सशक्त नेतृत्व और अभूतपूर्व सहयोग के रूप में प्राप्त आशीर्वाद से 7 फरवरी 2025 को नगर निगम के महापौर पद की शपथ ग्रहण के पश्चात विकास कार्यों हेतु प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरण के पश्चात पुनः जनता जनार्दन द्वारा की गई अपेक्षाओं को धरातल पर उतारे जाने की उम्मीद से अपने नगरवासियों से आपके माध्यम से रूबरू होने का आज अवसर प्राप्त हुआ है। और आज अपने कार्यकाल के 217वें दिन में निर्वाचित बोर्ड के प्रवेश करने के अवसर पर नगर निगम के विभिन्न वार्डों में माननीय पार्षदगणों एवं जनता जनार्दन की मांगों के अनुरूप कुल 30 करोड़ 73 लाख रुपए की लागत से 159 सड़कों एवं नाली के विकास कार्यों का शिलान्यास एवं 5 करोड़ 62 लाख रुपए के 69 कार्यों का लोकार्पण एवं 3 करोड़ 40 लाख रुपए का गैस आधारित पशु शवदाह एवं 3 करोड़ 75 लाख रुपए से नगर की सफाई व्यवस्था की निगरानी, संचालन एवं प्राप्त शिकायतों के निस्तारण हेतु कंप्यूटरीकृत कंट्रोल रूम, जिसमें आगे मैं बताऊंगा विस्तार पूर्वक, एवं 2 करोड़ 74 लाख रुपए की लागत से राष्ट्रीय राजमार्ग बाजपुर रोड एवं मानपुर रोड पर पीसीसी टाइल पेविंग कार्य के लोकार्पण सहित कुल 46 करोड़ 24 लाख के विकास उन्मुखी कार्यों का शिलान्यास लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से कल किया जा रहा है। इसके साथ ही यह भी संज्ञान में लाना चाहूंगा कि शपथ ग्रहण की तिथि से विभिन्न चरणों में किए गए कार्यों के साथ पांचवें चरण में जो आज हम बात कर रहे हैं, जिनके हमने टेंडर निकाले हैं और जो खुल चुके हैं,
पांचवें चरण में कुल 100 करोड़ से अधिक के कार्य काशीपुर की सम्मानित जनता के हितार्थ धरातल पर उतारने का कार्य किया गया है। आज मतलब हम इन टेंडरों के माध्यम से 100 करोड़ की धनराशि का क्रॉस कर चुके हैं, कुल मिलाकर जब से लेके अब तक पिछले 9 महीनों के अंतर्गत। इस हेतु प्रदेश के यशस्वी एवं ऊर्जावान माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा अत्यंत व्यस्त कार्यक्रमों के बावजूद शिलान्यास एवं लोकार्पण हेतु दिनांक 4/11/2025 को अल्प समय देकर जो आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, उसके लिए नगर क्षेत्र की देवतुल्य जनता द्वारा जताया जा रहा विश्वास माननीय मुख्यमंत्री जी के अलौकिक कार्यकाल में मजबूती एवं चार चांद लगाने की दिशा में फलीभूत होने जा रहा है। मैं सिलसिलेवार बताना चाहूंगा मीडिया बंधुओं के माध्यम से कि सड़कों के निर्माण का कार्य नगर निगम में अपने महापौर पद की शपथ ग्रहण के पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरण में 505 सड़कों का निम्नानुसार निविदा आमंत्रित कर जनता जनार्दन के लिए मार्ग निर्माण का कार्य सफलतापूर्वक किया जा चुका है, जिसके अंतर्गत लगभग 70% कार्य पूर्ण हो चुके हैं। अवशेष कार्य वर्तमान में प्रगति पर है, जो नवंबर माह में कंप्लीट हो जाएंगे। नवीन सड़क एवं पुलिया निर्माण नगर निगम द्वारा गत माहों में अतिवृष्टि काल एवं अन्य महत्वपूर्ण अवसरों पर जनहित में 5 करोड़ 62 लाख रुपए की लागत से अत्यंत आवश्यक 69 कार्यों के साथ साथ पांचवें चरण में आमजन के सुविधार्थ 30 करोड़ 73 लाख रुपए की सड़कों की लागत से अभी 159 सड़क एवं नाली निर्माण कार्य की निविदा के माध्यम से करते हुए दिनांक 4/11/2025 मतलब कल, जो आपको पता है यहाँ पर शहरी विकास विभाग का कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उद्घाटन एवं संबोधन है, उसमें हम शिलान्यास एवं लोकार्पण किए जाने का आशीर्वाद हमें नगर निगम काशीपुर को प्राप्त हो रहा है। इसके अलावा पशु शवदाह गृह निर्माण, बहुत समय से आप जानते हैं कि मरघट के नाम की एक जमीन नगर निगम क्षेत्र में स्थित थी, लेकिन वहां पर उस जमीन की स्थिति बहुत खराब थी और हमारे वहां पर जब पशुओं की मृत्यु हो जाती थी तो उठाकर आप देखेंगे वहां जाकर बस फेंक दिए जाते थे। आज भी ऐसी स्थिति वहां पर बनी हुई थी। तो जहां से उनमें जैसे जैसे शरीर पुराना होता है तो बदबू ये सब चीजें आसपास फैलती थी। उस सब को सोचते हुए, देखते हुए पार्षदगणों से राय मशवरा करने के बाद नगर निगम द्वारा गैस आधारित पशु शवदाह गृह का निर्माण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं नगर निकाय निधि से मिलाकर 3 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से गौमाता एवं अन्य पशुओं को चिर सुविधाएं दिए जाने हेतु माननीय महोदय द्वारा शिलान्यास किया जा रहा है, जिसके पश्चात नगरीय क्षेत्र में किसी भी प्रकार से जो हमारे पशु हैं उनको अपने अंतिम स्थान पर विधिक प्रवाह से पहुंचाए जाने में मदद मिलेगी। इसमें मैं एक बात और आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इसमें हम गैस आधारित 2 चैम्बर लगा रहे हैं, बाउंड्री वॉल से लेके अंदर सारा टाइल वर्क, शेड सब कुछ होंगे, लेकिन साथ ही साथ उन चैम्बर में एक खासियत ये भी होगी कि वहां पर हम एक डिवाइस भी लगाएंगे, जिस डिवाइस के माध्यम से जो वहां पर जब हम पशुओं का संस्कार करें तो उससे किसी भी तरीके का वायु में कोई भी प्रदूषण ना फैले। तो ये उसी गाइडलाइन पर इस पशु शवदाह गृह का निर्माण किया जा रहा है, जिससे आसपास के किसी भी आदमी को, किसी भी हमारी जनता को कोई किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी ना हो, बल्कि अगर ऐसे पशु जो उनके साथ में, उनके रहते हुए साथ में और फिर उनकी मृत्यु होती है तो वो उसको बहुत बेहतर तरीके से ले जाकर वहां पर उनका संस्कार किया जा सके। इसके अलावा सफाई व्यवस्था के लिए कंट्रोल रूम, नगर की मूलभूत जटिल समस्या सफाई व्यवस्था के धरातलीय निदान हेतु नगर निगम परिसर में समस्त 40 वार्डों से उत्सर्जित कूड़े के निस्तारण, वाहनों के संचालन एवं उनकी निगरानी के साथ साथ प्राप्त शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु 3 करोड़ 74 लाख की राशि से हाईटेक कंप्यूटरीकृत कंट्रोल रूम की स्थापना का कार्य का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कमलों के द्वारा दिनांक 4/11/2025 को किए जाने से मात्र हर्ष की अनुभूति हो रही है, जो सफाई व्यवस्था की दिशा में सुधार हेतु मील का पत्थर साबित होगा, जिसको हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं जिस पर, और हम इसे, मुझे पूरा विश्वास है कि हम उसको हर हालत में अगले 2 से 2.5 महीने के अंदर उसको पूरी तरीके से तैयार करके समर्पित कर देंगे जनता को। जिसमें आपको बताना चाहूंगा
200 से ज्यादा कैमरों का पूरे नगर निगम क्षेत्र के अंदर 200 से ज्यादा हम कैमरे लगा रहे हैं, जो यूपीएस के माध्यम से भी संचालित होंगे, जिससे कि जब कभी किसी समय विद्युत सप्लाई नहीं हो पा रही है तो भी कैमरे जो है पूरी तरीके से काम करते रहे। उसका उद्देश्य सफाई व्यवस्था के साथ साथ मैं बताना चाहूंगा कि उसको पुलिस के कंट्रोल रूम से भी जोड़ेंगे, जिससे कि सुरक्षा की दृष्टि से भी वो एक बड़ा ऐतिहासिक कदम होगा, क्योंकि उसके कैमरों जो पुलिस ने भी यहाँ पर कंट्रोल रूम बनाया है अपना सुरक्षा के लिए, यातायात के लिए, उनके कैमरों की संख्या और साथ में हमारे कैमरों की संख्या मिलाकर लगभग पूरे नगर निगम क्षेत्र को हम कवर करेंगे, जो सफाई, ट्रैफिक और सुरक्षा इन तीनों के लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा। इसके अलावा सबसे अच्छी बात है कि हर घर तक जीआई टैग के माध्यम से हम लोग पहुंचेंगे, हमारी सफाई व्यवस्था, हमारे वाहन वहां पहुंचेंगे कि अगर उसके बाद किसी घर में भी अगर डोर टू डोर की गाड़ी नहीं पहुंच रही है तो वो हमारे यहाँ पर डैशबोर्ड पर हमें आराम से पता लगेगा कि आज गाड़ी इस घर तक नहीं पहुंची है। इसके लिए आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से 35 गाड़ियां 14 जिसमें से 14 आज पहुंच गई हैं और 35 गाड़ियां काशीपुर नगर निगम को मिली हैं, जो लगभग सभी इस नवंबर माह में हमारे पास आ जाएंगी। तो हम आधारभूत कहना चाहिए बहुत तेजी से जनवरी माह से हम सफाई व्यवस्था में अमूलचूल परिवर्तन आप लोगों को देखने को मिलेगा। लगभग हमने शुरू कर दिया है, क्योंकि आने वाले समय में हमारी कुछ मशीनरी, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो इसलिए मशीनरी के माध्यम से भी हम सफाई व्यवस्था को बहुत सुदृढ़ करेंगे। इसके अलावा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त राशि, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त राशि के अंतर्गत नगर क्षेत्र से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों, रामनगर रोड एवं मानपुर रोड पर वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु 3 करोड़ 5 लाख रुपए की लागत से 3850 मीटर पीसीसी टाइल्स वर्क कार्य का शिलान्यास माननीय मोदी के कमलों से दिनांक 4/11/2025 को संपन्न होने से इन क्षेत्रों में वायु प्रदूषण को कम किए जाने की दिशा में 100% कार्य पूर्ण हो सकेगा। यहाँ यह भी अवगत कराना चाहूंगा कि इन क्षेत्रों से संपूर्ण भारत के विभिन्न विदेशों के आप जानते ही हैं एवं विदेशी पर्यटकों के साथ साथ आमजन को भी वायु प्रदूषण मुक्त काशीपुर की अनुभूति होगी। इसके अलावा जो अंतिम बिंदु है वर्टिकल गार्डन एवं ग्रीनरी कार्य, इस मामले में एक हमने सभी पार्षदों के सहयोग से माने हमारे साथ नगर महोदय और सभी अधिकारीगण जो नगर निगम के हैं उन सबके सहयोग से एक पूरी योजना बनाई है जो अगले 4 सालों के लिए होगी, जिसका पहला चरण हम करने जा रहे हैं क्षेत्र में ग्रीनरी। इसको लेकर हम लोग मिलकर काफी तेजी से और काफी बेहतर तरीके से काम करने की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें नगर निगम द्वारा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त 1 करोड़ 20 लाख रुपए की राशि से वायु प्रदूषण की रोकथाम एवं हरियाली विकसित करने के उद्देश्य से भिन्न भिन्न स्थानों पर हम लोग वर्टिकल गार्डन, राजमार्गों के डिवाइडरों पर आपने देखा, ठीक है, आप लोगों से भी कभी पता लगता है कि जो लगे हुए हैं गमले, लेकिन नहीं, हम इनमें बहुत परिवर्तन कर रहे हैं। उपयोगी पौधों सहित लगाने के साथ साथ ग्रीन बेंच, फ्लावर बेड एवं वयस्क पौधारोपण का कार्य का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी के करकमलों द्वारा दिनांक 4/11/2025 को किया जा रहा है, जिससे वायु प्रदूषण की रोकथाम के साथ साथ शहर की सुंदरता में वृद्धि महसूस की जा सकेगी। ऐसा है, आप जानते हैं कि ये कहते भर से कि हमारे पास शहर की सड़कें छोटी हैं, हमारे पास वहाँ पर ग्रीनरी की जगह नहीं है, हम उसको क्या करें, कुछ गमले डिवाइडरों पर रख देते हैं। अभी ऐसा नहीं करने जा रहे हैं। इसके लिए एक पूर्ण योजना बनाई है जो समय समय पर आपको दिखाई देगी अगले आने वाले 4 साल में, और मुझे ऐसा लगता है, महसूस होता है कि उस योजना में लगभग 9 करोड़ रुपए का जो ग्रीनरी के ऊपर निवेश होगा। इसमें हम लोगों ने ये माना कि कहीं पर हमें अगर सपोज कीजिए सड़क के किनारे पर शहर के अंदर ही ऐसी जगह मिल जाती है जो सिर्फ 4 फुट चौड़ी है और मान लीजिए 10, 12, 15 फुट लंबी है, हम वहां पर फ्लावर बेड बनाएंगे छोटे पौधों के साथ, जहां फूल खिले। एक उदाहरण देता हूं मैं आपको, जैसे रामनगर रोड आप जाते हैं तो फ्लाईओवर के इधर से जब जीजीआईसी की एक वॉल, हमारे इंटर कॉलेज की एक दीवार जा रही है, फिर एक नाला है राम रोड से लगता हुआ, उसके बीच में एक 4-5 फुट की पट्टी है पूरी। तो हमने ऐसी जगहों को चिन्हित किया है कि उस 4-5 फुट की पट्टी पर अगर सुंदर हरियाली हो तो वो देखने में अच्छी लगेगी, मुझे लगता है सभी लोगों को। तो हमने इस तरीके के कामों को, ऐसे स्थानों को चुना है जो कंजेस्टेड एरिया में है
लेकिन हमें मिलते हैं तो हम उन कामों को करेंगे। जैसे अब ये शहर के अंदर अगर आप देखते हैं मुख्य मार्ग है, इस मुख्य मार्ग के अंदर सड़क की चौड़ाई को देखते हुए अगर हम बहुत बड़े वृक्ष नहीं लगा सकते तो हम लगभग शानदार गमलों के द्वारा हम दुकान वालों अपने भाइयों से भी निवेदन करते हुए और ऐसी जगह पर जहां से उनका व्यापार भी प्रभावित ना हो और वहां पर गमलों को रखा जाए जहां से शहर का सौंदर्य बढ़े और देखने में भी अनुभूति हो, वायु प्रदूषण भी कम हो। और आप जानते ही हैं कि कहीं ना कहीं जो वृक्ष है वो शहर की जो गर्मी है उसको भी अनुकूल बनाने में बहुत सहायक सिद्ध होते हैं। तो इन सभी माध्यमों से मैं आपको बताना चाहता हूं अपनी बात को समाप्त करने से पहले कि काशीपुर नगर निगम हर समय हर व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास लगातार कर रहा है, जिसमें हमारे पार्षदगण पूर्ण रूप से अपने अपने वार्डों की समस्याओं को लेकर मेरे सम्मुख हमारे नगर महोदय के सम्मुख रखते हैं, जिस पर बैठकर हम लोग अधिकारियों के साथ विचार विमर्श के बाद उन वार्डों की समस्याओं को दूर करने के लिए पूरी तरीके से प्रयत्नशील है। आप जानते हैं कि कुछ जगहों पर नगर निगम क्षेत्र तो है लेकिन वो मुख्य मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग है, NH के हैं, कहीं पर PWD है, कहीं पर सिंचाई विभाग है, इसके लिए भी कहीं पर रेलवे है। इसके लिए भी हम एक समन्वय बनाकर काम कर रहे हैं, समय समय पर उन अधिकारियों के साथ भी मीटिंग कर रहे हैं, जहां पर उनसे काम हो सकता है वहां उनसे करवाया जा रहा है। जैसे मैं भी आपको एक छोटा सा उदाहरण आपके माध्यम से देना चाहता हूं। MP चौक पर जो फ्लाईओवर है उसके नीचे बहुत जगह पर आप देख रहे हैं कि टाइल व्यवस्था नहीं है। 2-3 बार पत्र भी लिखने के बाद NH को, उसके बावजूद वहां पर उनके पास बजट की उपलब्धता नहीं हुई। तो हमने फिर इसको जो हमें प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जो धनराशि हमें मार्गों को साइडों को टाइल वर्क के लिए जिससे कि धूल ना उड़े उसके लिए जो राशि मिली उसके लिए हमने रामनगर रोड से लेकर जो फ्लाईओवर है हमारा राधेश्याम बिल्डिंग के सामने से लेकर और पूरी बाजपुर रोड पर उसका टेंडर भी हमारे द्वारा कर दिया गया है, जिससे कि वहां पर हम पूरी तरीके से टाइल वर्क करें। उसके बाद उसकी साइडों के नाली निर्माण पर भी हमारा फोकस है। तो बहुत चीजें हैं, थोड़ा थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा समय योजनाओं को बनाने में, फिर स्वीकृत कराने में, फिर धनराशि मुक्त कराने में, फिर टेंडर प्रक्रिया और उसके बाद काम शुरू करने में 2-4-5 महीने का समय लग जाता है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि लगातार हम सब लोग आप देख रहे हैं कि काम कर रहे हैं। इसीलिए अब तक के 9 महीने के कार्यकाल में सभी नगर के हमारे नगर निगम के अधिकारी कर्मचारियों के सहयोग से और पार्षदगणों के विशेष सहयोग के साथ हम लोग 100 करोड़ के विकास कार्यों पर लगभग पहुंचे हैं। और इसके लिए मैं आप लोगों से भी कहूंगा कि ना बनने वाली सड़क सब दिखाते हैं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि जो 505 सड़कों का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है, 10-5 सड़कें बची हैं जो नवंबर में पूरी हो जाएंगी। आपके माध्यम से वो सड़कें भी जनता जनार्दन को दिख रहे जहां तक पहुंचे कि वास्तव में जो ना बनने वाली है वो हमारी नजर में है और जो बन चुकी है वो आपकी नजर से जनता को दिखेगी। तो मुझे लगेगा कि ये भी एक पत्रकारिता के रूप में आपकी तरफ से एक अच्छा कदम होगा। मैं साथ में शिकायत नहीं कर रहा हूं, मैं कहना चाहूंगा, आप जानते हैं कि मैं दुबई प्रवास में एक कॉन्फ्रेंस में गया था जिसमें विश्व भर के मेयर आए थे। वहां मैंने एक वीडियो देखी, एक चैनल का नाम लिए बिना कहूंगा, चैनल के माध्यम से देखी। उस वीडियो में उस सड़क को दिखाया गया, उस एरिया को जो नगर निगम क्षेत्र की नहीं है लेकिन काशीपुर की है, और वहां पर दिखाया गया कि ये देखिए अभी इस सड़क पर पैच वर्क हुआ और उसकी बजरी उखड़ रही है। मैं रात को 2 बजे जब लौटा वहां से तो मैं सबसे पहले उसी जगह पर गया। उसका निर्माण अभी आप जाकर देख सकते हैं, अभी तक नहीं हुआ है। पैच वर्क का काम अभी तक हुआ ही नहीं है। जब हुआ ही नहीं है तो उखड़ कहां से रही है, आज होगा। तो इस तरीके की जो न्यूज है वो मुझे लगता है ये गलत संदेश पहुंचाने वाली है। ये किस मानसिकता से है, ये भ्रम की स्थिति भी पैदा नहीं होनी चाहिए। कुछ खराब है तो दिखाना चाहिए। जिस तरीके से हमें जनता के द्वारा, पार्षदों के द्वारा समस्याओं को बताया जाता है, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अपने मीडिया बंधुओं का। आपके द्वारा भी समय समय पर मेरा ध्यान बहुत सारी चीजों पर आकर्षित किया गया है जिस पर मैंने काम किया है। उसके बाद तो ऐसा है तो मैं कहूंगा कि आप लोग भी जाना चाहेंगे तो जाकर देख सकते हैं। मैं जगह का नाम बता देता हूं, केला मोड़। तो केला मोड़ पर अभी भी इस वक्त तक भी मेरे आने तक पैच वर्क नहीं हुआ है, लेकिन उस वीडियो में ये दिखाया गया कि देखिए सब बजरी उखड़ गई है, अभी इसका पैच वर्क हुआ था। वो तो आज होगा,
अभी हुआ ही नहीं है। रामनगर रोड पर लगातार पैच वर्क चल रहा है, आपके माध्यम से भी कितनी बार इस बात को उठाई गई। निर्माण 3 दिन से चल रहा है, दिवाली की वजह से थोड़ा सा रुका था। और साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा देश के इतिहास में पहली बार जब ऐसा हुआ था कि आरटीओ उद्घाटन के अवसर पर जब माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, तो आईएम से लेकर, आईएम के और थोड़ा सा पीछे से भीमनगर के मोड़ से पहले से लेकर और जैतपुर मोड़ तक जो सड़क काफी जर्जर अवस्था में थी, वहां पर हमारे कई स्कूल्स भी हैं, आरटीओ ऑफिस भी है, सिडकुल भी है, और साथ ही साथ वहां पर विश्वविख्यात आईएम भी है। तो वहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया गया था, जिस पर मंच के माध्यम से ही उनके द्वारा उस सड़क की घोषणा की गई थी, और साथ ही ये कहा गया था कि 2 घंटे के अंदर इसका जियो होगा। और देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि घोषणा के साथ 2 घंटे में जियो हुआ। अब उसकी टेंडर प्रक्रिया पूरी होते हुए कल उसका निर्माण कार्य भी आरंभ हो चुका है और पूरी तरीके से बड़ी अच्छी गुणवत्ता से वो सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो गया है, जो जैतपुर मोड़ तक कंप्लीट होगी, बनेगी। तो मैं कहना चाहूंगा, सामान्य जनता से भी कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा धैर्य के साथ काशीपुर नगर निगम का सहयोग दें, सहयोग करें। हम सब व्यवस्थाओं को ठीक करने तक अपनी जो हमारी यात्रा है वो लगातार चल रही है और हम हर घर तक पहुंचेंगे, उनकी हर समस्या को दूर करेंगे। हमारे अधिकारीगण, पार्षदगण, आपने एक बदलाव देखा कि जब वार्डों में काम चल रहा है तो हमारे पार्षदगण वहां पर 4-4, 6-6 घंटे उन सड़कों पर सफाई व्यवस्था को देखने के लिए वहां पर जनता के बीच में जा रहे हैं। इस बदलाव के साथ ही निश्चित रूप से काशीपुर जो बदलाव चाहता है, मैं सामान्य जनता को कहना चाहता हूं हाथ जोड़कर कि वो बदलाव होकर रहेगा, जिसमें लगातार हम काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। बहुत बहुत सभी का धन्यवाद। और आप सभी लोग आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस शपथ ग्रहण समारोह से लेकर के अब तक जो भी विकास कार्य है उनको लेकर के चर्चा की गई है, जिसमें हमारे वार्डों में भी काफ़ी सड़कें आई हैं। उन सभी को लेकर के मामला था तथा आने वाले समय में जो भी विकास कार्य होगा उनको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। दीपक वाली जी कैसा कार्य है? दीपक वाले जी बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं तथा वार्ड प्रत्येक वार्डों में बराबर कार्य कर रहे हैं।